हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही सेंसिटिव है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पे, पर जैसे मैं इसके बारे में सोचती हूँ ना कुछ मतलब हो जाता था। काफ़ी पहले मैं जब इस बारे में सोचा मैंने, तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि मुझे लगा कि नहीं, कुछ और भी इस वीडियो में डालने की ज़रूरत है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है सुसाइड, आत्महत्या। एक जीने की आस होती है हमारे अंदर कि हमने जीना है, तो जब उस ज़ील को, उस इच्छा को मार देते हैं, चाहे 1 मिनट का गुस्सा है या कोई बहुत बड़ा आघात होता है, हमें कोई इतनी बड़ी बात हो जाती है कि 1 मिनट में सबसे विश्वास उठ जाता है, तो हम क्या करते हैं, फिर इस लाइफ को ख़त्म करने का मन बना लेते हैं हम। तो उसी को सुसाइड, आत्मदाह, आत्महत्या, कई तरह के नाम दिए गए हैं। तो मैं आज रात के 11 बज चुके हैं, शायद ज़्यादा भी हो गया टाइम। तो आज की घटना जिसने मुझे इतनी रात को वीडियो बनाने पे मजबूर किया, तो वीडियो हम 8 बजे मायके गए, मेरे बच्चे वहाँ पे, तो 2 दिन की छुट्टियाँ थी। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो बच्चों को ला देते हैं। मैंने कहा ठीक है, ला देते हैं, बच्चे घर देखने की दिक्कत होती है हमें बच्चे। तो बच्चे लेने गए हम, शायद 9 सवा 9 हुए थे कि हम वापस आ रहे थे। रास्ते में प्रधान जी हैं हमारे, संजू भैया, उनके वहाँ थोड़ी सी एक लड़की थी, थोड़े उनकी फैमिली के थे, तो हमने भी गाड़ी रोक के पूछ लिया कि क्या हो रहा है। फिर ऐसे पता चला कि एक लड़का गायब हो गया है, गुस्से से घर से निकला, मोबाइल पटका। छोटी सी बात होती, कई बार हमें लगता छोटी सी बात है, तो बोला गुस्से में चला गया, कहीं पता नहीं कहाँ चला गया है। तो वो मेरा भी नोन है, वो लड़का काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा था वो। जब मुझे स्कूटी चलाने नहीं आती थी ना, कई बार ऐसे खड़ा ब्रिज होता था, तो वो रास्ते में पाँव के निशान, गड्ढे गड्ढे थे, एकदम गाड़ी आती थी, तो कई बार मेरे से बच्चे के साथ तो नहीं चढ़ा जाता था। तो उसको ना गौतम स्कूटी चढ़ाते तो मेरी, उन्होंने भाभी जी आप उतरो, मैं चढ़ा देता हूँ। बहुत ही नाइस लड़का था। तो बोला चला गया कहीं, और आनन फानन में मेरे हस्बैंड भी उतरे, गाड़ी वहाँ साइड लगाई। रात को बच्चे मेरे 2 छोटे छोटे गाड़ी में रखे हैं, थोड़ी देर में ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं। फिर उसकी बहन को हमने घर भेज दिया कि मम्मी के पास रहो, परेशान होंगे। फिर बस मुझे लगता हार्डली आधा 1 घंटा हुआ होगा सर्च सुर्च इधर उधर करते। आधे पौने घंटे के बीच में न्यूज़ आई कि किसी ने देखा उसको बड़े ब्रिज से जंप करते हुए। हमने भी जब ये शॉकिंग न्यूज़ सुनी तो ऐसे टांगे कांप गई कि कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स में ना सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अब जो वो लड़का है ना, उसकी 2 बहनें हैं घर में, अनमैरिड, खुद बेचारी छोटी मोटी जॉब करके कमा रही हैं। फादर उसके बचपन में ही नहीं थे। अब एक माता जी हैं उसके परिवार में, जिसका आगे चल के वो सहारा था। अब मुझे तो नहीं समझ आ रहा है, अब आप ही सोचो कि उन 2 बहनों की आज नहीं तो कल शादी हो जाएगी, उनका भी अपना एक परिवार होगा। अब इतना बड़ा लड़का चला जाए किसी का, कैसे भरपाई होगी। अब 27-28 साल का बच्चा इतना बड़ा होके ऐसे स्टेप उठाते हैं ना, तो बड़ा शॉकिंग जैसा हो जाता है। मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते होंगे, एक 9th क्लास की बच्ची हमारे गांव में
क्लास लगाई, ऑनलाइन क्लास, उसने स्टडी कर रही थी अच्छा खासा। और लास्ट में क्या हुआ, 1-1:30 बजे के आसपास पता नहीं क्या हुआ, बच्ची को उठी, वहीं घर के बस पास में ही है, मतलब दरवाजे से निकलते 50 कदम की दूरी भी नहीं थी, 20 से 1 कदम की दूरी होनी, बस ब्रिज के साथ ही उनका मकान। पुल पे चढ़ी और छलांग। अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली बच्ची की। बरसात का मौसम है और इतना पानी है, पुल के ऊपर से स्कूटी लेके जाती हूँ ना मैं नीचे, वो पानी ऐसे उछल रहा होता है, मतलब डर लगता है उसको देख के भी। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो बच्चे होंगे या कुछ चमत्कार हो गया होगा। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि क्यों। मैं जब से स्कूल टाइम से हूँ ना, तब से मैंने बहुत सुने ऐसे कि पीठ में डाल दिया। हमारे रिलेटिव में ही थे कोई दीदी, छोटी छोटी तो क्या होती है ना, बात छोटी नहीं होती कभी भी। हमें लगता है कि छोटी सी बात पे सिर्फ इतना ही तो बोला था कि मोबाइल कम यूज़ करो, इधर उधर घूमना बंद किया करो, टाइम पर आया करो, कुछ कमाओ तुम, बोला जाता है। बट वो इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है क्या कि हम तैश में आके, कई बार ऐसा होता है रोज़ 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 कुछ ना कुछ हम सहते सहते अपने ना यहाँ रखते जाते हैं, फिर एक दिन वो फूटता है गुबार, उस दिन नहीं रुक पाते हैं। एक हमारे कुलीग थे, मैडम मेरे स्कूल में थे, बस कुछ ही टाइम हुआ था उनको मेरे स्कूल से जाके किसी और स्कूल में। उनकी भी न्यूज़ से मैं ना शॉक्ड हो गई। 2 बेटियाँ उनकी, उन्होंने भी खुद को मतलब सुसाइड कर लिया। तो हैरानी जैसी होती है कि क्या जीना इतना मुश्किल है। अब ना ये नहीं समझ आता है कि क्या बोल सकते हैं इस सिचुएशन में, क्या करें और क्या ना करें। मतलब मेरे सामने मैंने लोगों को टूटते देखा, ख़त्म होते देखा। मैं खुद टूटती हूँ, पता नहीं कितनी बार टूटी मैं। मेरे वीडियोस देखे होने आपने, मेरे भी कई बार ऐसे हालात हुए कि लगा कि नहीं रहना है। पर मैं सबको बोलूँगी एक ही बात, छोटी सी बात, कि उनके लिए सोचना ज़रूर जो आपके बिना नहीं जी पाएंगे। हम तो जी रहे हैं ना, हमें लगता है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता है, हम जिए मरे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हमारी सोच है। लेकिन फ़र्क पड़ता है। अगर आज मैं कोई स्टेप उठाती हूँ लड़ाई झगड़ा करके या दुखी होके, मेरे बच्चे कौन पालेगा। 3-4 दिन मैंने नानी के घर रखे तो बच्चे बोलते रहे कि मम्मा आ जाओ, मैं भी रोई उनके बिना। तो एक कनेक्शन है हमारे बीच में, सबके बीच में, अपनापन, प्यार। तब मैं बोलती हूँ भीड़ मत पालो अपने इर्द गिर्द कि हमारे हज़ारों फ्रेंड है, इतने रिश्तेदार है, इतना बड़ा परिवार है। कई बार सब कुछ होते हुए भी हम अकेले हो जाते हैं क्योंकि हमें कोई समझने वाला नहीं मिलता, और हम पूरी ज़िंदगी ऐसे लोगों को सेटिस्फाई करते रहते हैं जो कभी हमारे हमदर्द नहीं हो सकते, हमारे दिल के दर्द को नहीं समझ सकते, हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, मेरा मैसेज है कि वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलना है, फेक वर्ल्ड से बाहर निकलना है। 1000 लोग आपको गुड नाइट कर रहे हैं मैसेज करके, लेकिन उन हज़ारों में कोई एक या आधा ही होगा जो सचमुच में आपको मिस कर रहा होगा कि गुड नाइट बोले बिना नींद नहीं आ रही है। एक छोटी सी स्माइल देने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिल का कनेक्शन है, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, प्यार है 2 लोगों में। तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुश रहोगे, आपका मन शांत रहेगा, आप जो करोगे सब बेस्ट होएगा। या फिर खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि किसी की ज़रूरत ना हो। अब मैं हूँ ना,
मेरे साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े हैं, प्यार भी करते हैं मुझे, पर कई बार लगता है मैं अकेली हूँ, कोई मुझे नहीं समझ पा रहा है। तो दुख भी होता है, कई बार हम उम्मीदें लगा लेते हैं किसी के साथ, फिर जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती है ना तो बहुत दुख होता है। तो मैंने अकेला रहना शुरू कर दिया है। जब कोई मिलता है तो मैं बात कर लेती हूँ, मेरे साथ कोई उठता बैठता है तो मैं बैठ लेती हूँ, खाना है तो खा लेती हूँ, नाचना है तो नाच लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ मैं नॉर्मल इंसान की तरह। पर मैंने एक चीज़ मान ली है कि अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे खुद को खुद ही खुश करना है। कोई दूसरे व्यक्ति पे नहीं है जिम्मेवारी थोपने कि वो मुझे खुश रखे। मेरे ख्याल से आपके बात समझ आ गई होगी। अगर मुझे जीना है तो वो अंदर जीने की हिम्मत मुझे खुद जुटानी है। कोई तीसरा आदमी नहीं आएगा जो मुझे बोलेगा नहीं नहीं जी ले, तुझे जीना ज़रूरी है। कोई नहीं आएगा। यही है हमारा जो सॉफ्टवेयर अगर ख़राब हो गया, मोबाइल जितना मर्जी महंगा हो, जितना मर्जी अच्छा हो, यूज़लेस है। क्योंकि हम जो कमांड डाल रहे हैं वो इंटरप्रेट नहीं हो रही है, वो समझ नहीं रहा है। हम बोलेंगे जीना है, शरीर जीना चाहता है, लेकिन दिमाग से सिग्नल जाएगा किसके लिए, क्यों। तो छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी, कि खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अब कैसे खुश रहेंगे? कई लोगों को घूम फिर के खुशी मिलती है तो घूमो फिरो, कईयों को कुछ खा पी के खुशी मिलती है तो करो, कई लोग दान पुण्य करके किसी की सेवा करके खुश रहते हैं तो रहो। पर खुश आपको खुद ही रहना पड़ेगा, ये आपकी खुद की जिम्मेवारी है, किसी दूसरे की नहीं। खुद खुश रहो ताकि दूसरे भी हमारे साथ खुश रह सके। और प्लीज़ 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 ऐसे स्टेप उठाने से पहले 1000 बार सोचो। कभी ऐसा गुस्सा आ भी जाए ना, कुछ देर के लिए दूर हो जाओ वहाँ से, फिर उन सभी चेहरों को याद करो जो आपके बिना नहीं रह सकते। फिर तब आपको लगेगा कि अगर मैं नहीं रही तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं ना तो हमारे मन में कभी भी अपनी लाइफ ख़त्म करने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए जब भी ऐसा कुछ हो, एक दूसरे से बात कर लें खुल के, अकेले रो पड़े, शीशे के सामने खड़े होके ही बोल दे जो कुछ भी है, किसी के लिए गुस्सा है, किसी ने बुरा बोला, सब कुछ, ताकि दिल शांत हो जाए। ये जो आंखें हैं ना, आंखों से आंसू गिरते देखो किस लिए, वो मतलब दिमाग को शांत कर रहे होते हैं ये आंसू। आंसू बहते जाते हैं और आपका क्या होता है, दिल भी साफ होता जाता है, दिमाग भी शांत होता जाता है। बक पक पक कर लिया, गाली दे दी लड़के, दिल साफ हो जाता है, बोझ उतर जाता है और ये दिमाग धीरे 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 शांत होने लग जाता है। लेकिन कभी भी अपनी ज़िंदगी का अंत नहीं करना। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे सभी दोस्तों को मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि कभी भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना है। अब उस माँ का पता नहीं क्या हाल है, मैं तो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं जा सकूँ। मैं घर के बाहर, दरवाजे के बाहर थी, लोग एक जा रहे दूसरे जा रहे, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं नहीं बोल सकती कि ऐसा हो गया है। क्योंकि भी माँ को यही है कि गुस्से में गया है, शायद वापस आ जाएगा। रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे मैं किसी के घर जाके बोल लूँ कि ऐसा हो गया है,
क्या पता सुबह को माँ रहती है कि नहीं रहती है, क्या क्या सोच सोच के उसकी दिमाग की नसें फट जाएंगी। बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल। सो गाइस, इट्स माय रिक्वेस्ट कि कुछ भी हो जाए, कभी जीवन का अंत नहीं करना। लड़ना है हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम से। अगर हम लड़ने की हिम्मत नहीं रख सकते तो भाग जाओ उससे दूर, बहुत दूर दूर जाओ, वहाँ जाके शांति से रहो। लेकिन प्लीज़, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, इसको एंड नहीं करना। जय जय भारत।